हेलो साथियों, जय हिंद। एक नए सेशन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा क्लास नंबर है 3। ये तीसरा क्लास है। पिछले 2 दिन में मैंने 2 क्लास लिया हुआ है। हम इस सेशन में डेली का 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट जीके एंड जीएस का क्वेश्चन है। ये आप एसएससी जीडी या फिर आरपीएफ या फिर किसी भी लेवल का एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, ये जीके जीएस आपके सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का हमारा क्लास नंबर है क्लास नंबर 3। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का ये है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है? इसका आपको सही जवाब देना है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? हम इसमें डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो मैं आपको आंसर जल्दी जल्दी से बताते चल रहा हूँ। साथ ही में आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है और शाम के टाइम पे आपको रिवीजन जरूर करना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? राउत। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, याओसांग उत्सव जो मणिपुर में स्थित है कितने दिनों तक मनाया जाता है? याओसांग उत्सव जो मणिपुर में स्थित है कितने दिनों तक मनाया जाता है? इसका आपको सही जवाब देना है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, हॉकी मैदान का आयाम कितना है? आयाम पूछ रहा है, यानी कि उसका पूरा क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो हॉकी मैदान का आयाम की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 90 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा। दूसरा है 96 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा। तीसरा है 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा। चौथा ऑप्शन है 95 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? तो साथियों, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों, मैं आपके हर क्लास में बोलता हूं कि पुस्तक के राइटर का 3 नंबर आपका 100% आएगा। 2 से 3 नंबर आपका पुस्तक के राइटर से 100% बनेगा। तो आपको सही जवाब देना है और इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है और आपको डेली रिवीजन करना है शाम के टाइम पे। और साथ ही साथ आपको मैं जो 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया आपको कमेंट में ज़रूर से लिखना है, ठीक है ना। द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? अरुंधति रॉय। आई होप आपने सही जवाब दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी क्या है? ठीक है दोस्तों, देखिए अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी क्या है? ये आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा नेपीडा। ऑप्शन नंबर 4, नेपीडा। क्वेश्चन नंबर 6, महाकाली गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? गुफा से भी आपका मिनिमम 2 क्वेश्चन तो बन ही जाता है। इस सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है ना। महाकाली गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो आपकी बात करें तो ये आपका आ जाएगा महाराष्ट्र में। लगभग ज़्यादातर गुफाएं महाराष्ट्र में ही आपको पाई जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर आप बताइए। तो साथियों, इसका आंसर आपका हो जाएगा 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी 11 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग और औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई और इसको औपचारिक रूप से कब स्वीकार किया गया था? यानी कि वो जगह का नाम पूछ रहा है और सन भी पूछ रहा है। तो साथियों, इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, लाहौर। 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई और इसको 1929 में स्वीकार भी कर लिया गया था। साथ में आपको जगह का भी नाम याद रखना है, लाहौर में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे? देखिए इसमें महात्मा गांधी किस वर्ष में कांग्रेस के अध्यक्ष थे उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1924। ऑप्शन नंबर 4, 1924 में। क्वेश्चन नंबर 10, 1885 में
आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसमें देखिए आपका एक क्वेश्चन के साथ साथ दो आंसर आपका मिलने वाला है। पहला आपका क्या मिल जाएगा, 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1885 में कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बना था और जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम जानते हैं क्या था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या था? व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष बने। क्वेश्चन नंबर 11, समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अच्छे अनुच्छेद आते हैं? समानता के अधिकार की बात करें तो उसके अंतर्गत कितने आर्टिकल्स आते हैं? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 5, ऑप्शन नंबर 4। 5 आर्टिकल समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिकी संविधान से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, ग्लेशियर आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? ग्लेशियर आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर आपको देना है। तो साथियों ग्लेशियर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 4, पहाड़ों पे पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीडी एंड आरपीएफ वालों के लिए। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? ऑप्शन नंबर 4, अमरकंटक पहाड़ी से होके निकलती है। नर्मदा नदी की बात करें तो अमरकंटक पहाड़ी से होके निकलती है। क्वेश्चन नंबर 15, बैंकों के बैंकर के रूप में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बैंकों के बैंकर के रूप में कौन अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है? बैंकों के बैंकर के रूप में कौन अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है? भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीयकृत भारतीय बैंक या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? तो इसका आपका आंसर सबको पता होगा, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये भी देखिए कृषि से भी आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन के आता है। कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित हैं? द्वितीयक क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र या फिर तृतीयक क्षेत्र? तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। प्राथमिक क्षेत्र से कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्य कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्य क्या कहा जाता है? उसका नाम पूछ रहा है। भारतीय जल, शुष्क बर्फ, टेबल शुगर या फिर एस्पिरिन? बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो साथियों इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शुष्क बर्फ। क्वेश्चन नंबर 18, नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्म संरचना है? नेफ्रॉन की बात करें, किसकी सूक्ष्म संरचना है? फेफड़ों की, हृदय की, वृक्क की या फिर उपयुक्त में से अधिक? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, वृक्क। क्वेश्चन नंबर 19, विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, वेस्ले कुलहोफ, कार्लोस अल्काराज या फिर रोजर फेडरर? चलिए जल्दी से आंसर बताइए। तो साथियों इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हर सेशन की तरह इसका जवाब आपको देना है। मैं इसका जवाब आपको अगले क्लास में दूंगा। इसका जवाब आपको कमेंट में दे के जाना है। और साथियों आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है, ताकि आपने कितना आंसर सही किया आपको खुद से पता होना चाहिए। एक तरीके से समझ लीजिए आप एग्ज़ाम में, इस सेशन में एग्ज़ाम दे रहे थे
और दोस्तों इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे डेली का डेली 20 क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है एसएससी जीडी और आरपीएफ के लिए। और इस सेशन को अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर देना है। जितने भी लोग आपके दोस्त साथ में तैयारी कर रहे हैं उन सबके पास इस क्लास को शेयर करिए। और दोस्तों आने वाले टाइम पे हम लोग इस पूरा फ्री बैच आपको अवेलेबल कराने वाले हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको अभी से जुड़ जाना है, ताकि जब भी हम क्लास स्टार्ट करें एकदम फ्री में बैच आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों मिलते हैं फिर कल एक नए सेशन में एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।